करते हैं। सबसे पहले काम बता दूं, घर में झाड़ू लगा दो, घर में झाड़ू लगा दो। बहुत कॉमन सा काम है, गाय बगाए मिल ही जाता होगा करने के लिए। कहेंगे स्वीप अप द हाउस, स्वीप अप द हाउस। अब स्वीप करने का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। तो स्वीप अप द हाउस, घर में झाड़ू लगा दो। घर में पोछा मार दो। झाड़ू के बाद अगला नंबर किसका आता है? पोछा का आता है। तो भाई झाड़ू जब लगा दिया तो लगे हाथ पोछा भी लगा दो। तो मॉप अप द हाउस, मॉप अप द हाउस। दाल गिर गई है, दाल गिर गई है। अब देखिए, एक चीज तो आपको मैं बता दूं पहले ही, जब भी किसी लिक्विड वाली चीज की बात होती है तो वो जब गिर जाती है तो उसके लिए स्पिल शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो गिरती है फिर फैल जाती है, ठीक है। तो दाल कैसी हुई? लिक्विड वाली चीज हुई। रायता क्या हुआ? लिक्विड वाला चीज हुआ। तो क्या होगा? वो गिरेगा और फैल जाएगा। तो दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। चावल कच्चे हैं अभी, चावल कच्चे हैं अभी। कहेंगे राइस इज नॉट येट कुक्ड, राइस इज नॉट येट कुक्ड। इतने आलसी क्यों हो तुम? Why are you so lazy? इतने आलसी क्यों हो तुम? अब आपने किसी को कोई काम कहा, उसने वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से कोई काम दूसरा हो सकता है बिगड़ जाए, तो क्या कहते हैं गुस्से के मारे कि इतने आलसी क्यों हो तुम? Why are you? आगे बढ़ाते हैं, उठो 7 बज गए हैं। Wake up, it's 7 o'clock. Wake up, it's 7 o'clock. अब देखिए, wake up it's 7 o'clock जो है ये किसी के घर में 5 बजे हो सकता है, ये किसी के घर में 11 बजे हो सकता है, किसी के यहाँ 7 बजे हो सकता है। तो मैंने 7 बजे, जो कि स्टैंडर्ड उठने का टाइम है, वो उदाहरण मैंने ले रखा है। हो सकता है आप 11 बजे उठते हो, या हो सकता है आप सुबह के 5 बजे उठते हो। तो आपने बस समय को चेंज करना है। क्या कहेंगे? वेक अप इट्स 5 o'clock। उठो 5 बज गए हैं। वेक अप इट्स 5 o'clock। अगर आप 11 बजे उठते हैं तो वेक अप इट्स 11 o'clock। पढ़ते हैं आगे। न्यूज़ लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज़, न्यूज़ लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज़। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर हैज कम, न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर हैज कम। नए पर्दे लगा दो, पुट अप द न्यू कर्टन्स, नए पर्दे लगा दो, पुट अप द न्यू कर्टन्स। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड, पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। अब पर्दे की जगह पे कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी चीज अगर आपको धोनी है, आप उसका इस्तेमाल करके इस वाक्य को बना सकते हैं। अलमारी सजानी है, वार्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड। अब आप अलमीरा कह लीजिए, वार्डरोब कह लीजिए, क्लोजेट कह लीजिए, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑल्दो तीनों में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होता है, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी छूट आपको है। आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। अब मोबाइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है। आपका जूता हो सकता है, आपके मोजे हो सकते हैं, आपकी रुमाल हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है। बस मोबाइल की जगह पे आपको जिस वस्तु को आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में आपको बात करनी है ना, उसके बारे में बोल देना है। मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माई मोबाइल। सेम यहाँ पर भी जाएगा। मोबाइल की जगह पर किसी भी वस्तु की आप बात कर रहे हो, आप उसको वहाँ पर यूज कर सकते हैं, मोबाइल को रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड से, ठीक है। नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट। अब देखिए, ये है वेयर आर का हिसाब। वेयर आर और केप्ट के यूज से आप कोई भी ऐसी चीज जो कहीं रखी है पर आपको नॉलेज में नहीं है और आप किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाक्य का। नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट। अगर इसी की जगह पे हो सकता है मसाले कहाँ रखे हैं, तो कपड़ों की जगह पे स्पाइसेस हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। ये बहुत आसान है, मतलब वाक्य आसान है पर करके कोई नहीं देता, ये मुश्किल है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। टीवी चला दो, टर्न स्विच ऑन द टीवी, टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। अब यहाँ पर स्विच ऑन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्विच को ऑन कर रहे हैं टीवी को पावर देने के लिए, और पावर देने से क्या हो रहा है कि टीवी जो है अपना काम करने लग रहा है। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया स्विच ऑन द टीवी। टीवी का साउंड कम करो, टर्न डाउन द टीवी साउंड। टर्न डाउन मतलब उसको घुमा करके डाउन कर दो, कम कर दो। टर्न डाउन द टीवी साउंड। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्क मैन हैज नॉट कम टुडे, द मिल्क मैन हैज नॉट कम टुडे।
आंखें खराब हो जाएंगी, आईज विल गेट वर्स। अब सिंपल सी बात है, हिंदी के वाक्य में क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, अंग्रेजी वाक्य में हमने नहीं कहा योर आईज विल गेट वर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये बात जिसको बोलोगे वो आपके सामने खड़ा होगा या खड़ी होगी, तो तुम्हारे या योर बोलने का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। फोन पे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन फोन या आई एम टॉकिंग ओवर फोन, ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आई एम, हिंदी में हमने नहीं कहा कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है सामने वाले को, क्योंकि हमने कहा कि अरे फोन पे बात कर रही हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमने अंग्रेजी में कहा आई एम टॉकिंग ऑन फोन या आई एम टॉकिंग ओवर द फोन। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है घर में। भाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आप अपने घर में तो सुनी होगी, आप में से हर किसी ने अपने घर में सुनी होगी। मेरे घर में भी ये समस्या है कि पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है घर में। डोंट नो वेयर सो मच डस्ट कम्स फ्रॉम इन द हाउस, मतलब कि कहाँ से आ जाती है भाई इतनी धूल, इतनी साफ सफाई के बाद इतनी धूल आ जाती है ना। समस्या होती है ना आपको भी। इतना फोन पे बात मत किया करो भाई, ये ज्ञान तो मतलब हर कोई देता है, जो खुद भी बात करता है वो भी दूसरे को देता है। बताइए ऐसे इंसान को जानते हैं क्या, जो खुद तो दिन भर फोन पे लगा हुआ हो पर आपको जरूर ज्ञान देता हो कि अरे फोन पे बात मत किया करो ज्यादा, इतना फोन पे बात मत किया करो, डू नॉट टॉक सो मच ऑन द फोन या ओवर द फोन, दोनों में से कोई भी चलेगा। तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑल डे लॉन्ग, दिन भर ऑल डे लॉन्ग, राइट, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग गेम्स ऑल डे लॉन्ग। बालों में तेल लगाया करो। अब ये सजेशन जो है ये तो हर घर पे मिलता है ना कि बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। कुकर ने कितनी सीटी मारी, कुकर ने कितनी सीटी मारी, कभी आपने गिना है क्या, कभी आपको ये काम मिला है जब आपको कहा गया है कि गिनना जरा कितनी सीटी आती है कुकर में, तो कुकर ने कितनी सीटी मारी, हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड, सीटी विसल है ना, तो हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस, गैस ऑफ कर दो। टर्न ऑफ क्यों यहाँ यूज हुआ यहाँ पर, क्योंकि गैस का जो नॉब होता है उसको आप घुमाते हैं, टर्न करते हैं, राइट, तो टर्न ऑफ द गैस। अब गैस ऑन करने के लिए बोलेंगे तो टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन द गैस, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा गैस, है ना, टर्न ऑन द गैस। आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर, आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर। अब खीर की अंग्रेजी राइस पुडिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, आई हैव टू गो टू द ऑफिस अर्ली टुडे, अर्ली टुमारो, है ना, टुडे नहीं टुमारो, क्योंकि कल के बारे में बात हो रही है। मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर asleep, सो गए हैं मतलब सोने की अवस्था में चले गए हैं, सोने जा नहीं रहे हैं, सो चुके हैं, तो asleep का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग, बैग पैक कर लो, पैक योर बैग्स भी आप कह सकते हैं अगर एक से ज्यादा बैग की बात कर रहे हो तो। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे, आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन, टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। काम करते करते थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। अगर आप भी अपने घर में इस वाक्य का इस्तेमाल करती हैं तो कृपया करके अब से अंग्रेजी में इस्तेमाल करें। कहें आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। शाम हो गई है, इट्स इवनिंग, शाम हो गई है, इट्स इवनिंग, या इवनिंग टाइम भी बोल सकते हैं, इट्स इवनिंग टाइम, ठीक है, बोल सकते हैं। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, अगेन सेम टीवी वाला लॉजिक, क्योंकि स्विच को ऑन कर रहे हैं, पंखे को पावर दे रहे हैं चलने के लिए, तो हो गया स्विच ऑन द फैन। आटा खत्म हो गया है, देयर इज नो फ्लोर। आटा की अंग्रेजी फ्लोर, FL मतलब FLOOR वाला नहीं, उसका मतलब फर्श होता है, और FLOUR मतलब फ्लोर मतलब आटा,
तो देयर इज नो फ्लोर। दूध गरम कर दो, हीट अप द मिल्क। दूध गरम कर लो, दूध गरम कर दो, हीट अप द मिल्क। बहुत मच्छर हो गए हैं। देयर आर टू मेनी मस्कीटोज आर देयर। टू मेनी मस्कीटोज आर देयर या फिर देयर आर टू मेनी मस्कीटोज। आप दोनों में से किसी भी वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको याद रह जाए, जो उस वक्त आपके मुंह से निकल पाए, बस आपने उसी को इस्तेमाल करना है। राशन लेने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। मुझे राशन लेने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है। हरी अप, द स्कूल बस इज हियर। ये वाक्य बताइए, कहानी मतलब आपने बहुत तेरे घरों में देखा होगा जहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। अब ये तो बहुत आम सा वाक्य है जो हर घर में हर दिन इस्तेमाल होता है कि जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है। हरी अप, द स्कूल बस इज हियर। खाना बन गया है, फूड इज रेडी। खाना बन गया है, खाना पक गया है, फूड इज रेडी। खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड फूड। लगा दिया का मतलब क्या होता है? दीवार पे लगा दिया क्या? जी नहीं, डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दिया है। तो हम लोग उसको बोलचाल में क्या कहते हैं? खाना लगा दिया है, खाना परोस दिया है, राइट। अंग्रेजी में हो जाएगा आई हैव सर्व्ड द फूड। दोनों ही केसेस में, दोनों ही हिंदी के वाक्य अगर आप बोल रहे हो, लगा दिया है, परोस दिया है, दोनों ही जगहों पर इसका इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। तुम नहा लो, टेक अ बाथ। तुम नहा लो, टेक अ बाथ। फ्रिज से सब्जी निकालना, ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज और फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो घर पे मतलब बोलचाल में, आम बोलचाल में मुंह से कम ही निकलेगा। फ्रिज भी बोलेंगे तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, खाना नहीं बना है अभी, फूड इज नॉट येट रेडी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी दिन कि खाना न बना हो उतनी जल्दी, है ना, तो क्या कहेंगे? फूड इज नॉट येट रेडी। कपड़े इस्त्री कर लो, आयरन द क्लोथ्स। कपड़े इस्त्री कर लो, आयरन द क्लोथ्स। नाश्ता रेडी है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब नाश्ता हमने बोल दिया रेडी है। कहेंगे लंच रेडी है तो लंच इज रेडी। कहेंगे डिनर रेडी है तो डिनर इज रेडी। अब मान लीजिए आप स्नैक्स बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, तो समोसा रेडी है तो कहेंगे समोसा इज रेडी। समझ रहे हैं बात को? बस इसी तरीके से स्विच करते जाएंगे और आप अंग्रेजी बोलते जाएंगे। कपड़े अलमारी में रखो, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, पुट द क्लोथ्स इन द क्लोजेट, पुट द क्लोथ इन द वार्डरोब। आपकी इच्छा, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से। गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से। रिमूव वेट टॉवल। वेट यानी कि भीगा, टॉवल यानी कि तौलिया, रिमूव यानी कि हटाना, फ्रॉम बेड यानी कि बिस्तर से। गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से, रिमूव वेट टॉवल फ्रॉम बेड। होमवर्क बनाया, क्वेश्चन, होमवर्क बनाया। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? कपड़े सुखा दो, ड्राई द क्लोथ्स। यहाँ पे द छोड़ गया, ठीक है, ड्राई द क्लोथ्स। कपड़े सुखा दो, ड्राई द क्लोथ्स। कपड़े फोल्ड करके रखो, फोल्ड द क्लोथ्स। फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़े फोल्ड करके रखो, फोल्ड द क्लोथ्स। आज चावल खाने का मन नहीं है। ऐसा होता है ना बहुत दिन कि चावल खाने का मन नहीं करता है, तो क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में? आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे। आई डोंट फील लाइक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, फील लाइक का कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरा जो कोर्स करा रही हूँ ना इस पे आपके ऐप पर, बी बैंकर इंग्लिश ऐप पर, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, है ना। फील लाइक, फेल्ट लाइक, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आपको रोजमर्रा की लाइफ में पड़ता है। तो आई डोंट फील लाइक, जो भी चीज़ अगर आपको करने की मन नहीं कर रही है तो फील लाइक का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होगा। आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे। रोटी होगी तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग रोटी टुडे। अगर कोई भी चीज़ जो आपको करने की मन नहीं कर रही है, फील लाइक का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आज आलू के पराठे बनाओ, भाई बढ़िया है ना, आलू के पराठे बनाते हैं। मेक पोटैटो पराठास टुडे। मेक पोटैटो पराठास टुडे या फिर पोटैटो स्टफ्ड पराठास टुडे। अब देखिए, पोटैटो पराठा बोलिएगा तो घर पे जिसको बनाना है वो समझ जाएगा। आपको स्टफ्ड शब्द का इस्तेमाल करने की उतनी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। पोटैटो स्टफ्ड यानी कि आलू भर के पराठा बनाओ, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आलू भर के पराठा बनाओ, यानी कि पोटैटो स्टफ्ड पराठा, राइट। बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। इट्स टू लेट, स्लीप नाउ।
बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। इट्स टू लेट, स्लीप नाउ। कॉफी बना दोगी? क्वेश्चन मार्क। कॉफी बना दोगी, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं कि बना के मिलेगा नहीं मिलेगा। विल यू मेक कॉफी? विल यू मेक कॉफी? मेरा मन नहीं है आज काम करने का, या मेरा मन नहीं है आज काम करने का। आई डोंट फील लाइक, अगेन फील लाइक का कॉन्सेप्ट। आई डोंट फील लाइक वर्किंग टुडे। आई डोंट फील लाइक वर्किंग टुडे। दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ। आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। सेम वही वाला वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द टीवी। रिचार्ज द टीवी, टीवी पे ऐसे ही बोलते हैं ना, रिचार्ज द टीवी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर दो, तो आपके मोबाइल की जो वैधता है वो समाप्त होने वाली है। इस तरीके के लाइंस आप सुनते होंगे मोबाइल पर। मोबाइल रिचार्ज कर, क्योंकि मतलब समय हो गया कि मोबाइल रिचार्ज करें आप, तो मोबाइल रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द मोबाइल। रिचार्ज द मोबाइल मतलब रिचार्ज, यहाँ पर बात है पैक जो आप भराते हैं मोबाइल में, टीवी में, उसके बारे में बात हो रही है, बैटरी के बारे में नहीं बात हो रही है, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर। माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर। कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? पहले होमवर्क खत्म करो। फर्स्ट फिनिश होमवर्क फर्स्ट, या फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क। दोनों वाक्य चलेंगे, दोनों वाक्य सही है। आपको जो याद रहे, जो उस वक्त मुंह से निकले, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले होमवर्क खत्म करो, फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क, या फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। बड़ी थकान हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड। बड़ी थकान हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड। गैस खत्म हो गई है, द गैस इज ओवर। गैस खत्म हो गई है, गैस इज ओवर, द गैस इज ओवर। खाना तैयार है, द फूड इज रेडी। खाना तैयार है, द फूड इज रेडी। खाना खाने आओ, कम टू ईट फूड। खाना खाने आओ, कम टू ईट फूड। या फिर अगर मान लीजिए आप ऐसे कह रहे हैं कि दोपहर का समय है और आप बुला रहे हैं कि आ जाओ खाना खा लो, है ना, तो कह सकते हैं कम हैव योर लंच। अगर दोपहर का समय है, कम हैव योर डिनर। ये इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी खेलने नहीं जाना है, खाना रेडी है। देखिए बड़ा वाक्य बोल रहे हैं जो नॉर्मली घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे तो दो वाक्य दिखेगा आपको। पहला, अभी खेलने नहीं जाना है ना, खाना रेडी है। रीजन हमने क्या दे दिया कि खाना रेडी है, इसलिए खेलने नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे? अच्छा, ये वाला जो वाक्य है, व्हाट हैव यू मेड फॉर द मील, आपने खाने में क्या बनाया है ना, आपने खाने में क्या बनाया है। बढ़ते हैं आगे। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कांट यू हियर एट वंस? कांट यू हियर एट वंस? मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, यस एंड गो ऑन। हाँ हाँ हाँ, लगे रहो, कहते हैं ना, इस तरीके का वाक्य। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? ये मेरे नियंत्रण से बाहर है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट। बुरी आदतें बंद करो, चक बैड हैबिट्स। ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, या डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। ये दोनों वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। अगर आप किसी और कंट्री के हैं तो आप उस कंट्री की नेशनैलिटी की बात करेंगे, है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू। क्या मैं दोषी हूँ? एम आई गिल्टी। क्या मैं दोषी हूँ? एम आई गिल्टी। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। तुम बेशर्म हो, यू आर शेमलेस। यू आर शेमलेस। ये सब बकवास है, इट्स ऑल रबिश। ये सब बकवास है, इट इज ऑल रबिश। ये सब अफवाह है। अफवाह यानी कि रूमर्स। अफवाह की अंग्रेजी होती है रूमर्स, ठीक है। इट्स ऑल रूमर्स। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य, देखिए भाई, ये लाइन जो है ना, याद रखिएगा, ये ना ही सिर्फ आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, बट ये रियल लाइफ ज्ञान है ना, कि हेल्थ जो है वही वेल्थ होता है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य जहाँ डगमगाया, पूरी जिंदगी डगमगा जाती है ना।
इसीलिए जो है स्वास्थ्य को बढ़िया रखना है। तो भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और मैं आपको